मंगलाचरण पहले नंबर का श्लोक सभी लोग लेकर यस्य स्वयं से भावाप्ते भावे कितने कर्मणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। अच्छा, पूज्य स्वामी जिन परमात्मा ने कर्मों का अभाव कर दिया है उनको नमस्कार करते हुए अपनी बात को आपके लिए, आपके आत्मकल्याण के लिए यहाँ पर 27वें नंबर के श्लोक में क्या कहना चाहते हैं। श्लोक नंबर 27। एकोहम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगेन्द्र गोचरा वाय संयोग जावा मत्ता सर्वे भी सर्वथा मत्ता सर्वे अभी सर्वथा मत्ता सर्वे अभी सर्वथा। आचार्य कह रहे हैं कि जो संसार के पदार्थ हैं वो सभी हमारे से बहुत अलग है। मत्ता सर्वे भी सर्वथा, हमेशा ही अलग है। एको हम निर्ममा शुद्ध, हम एक हैं और निर्ममत हैं और शुद्ध हैं। ज्ञानी योगेंद्री गोचरा, और हम ज्ञानी हैं। योगियों के द्वारा गोचरा मतलब जानने योग्य। वह संयोजा संयोगजा भाव, भाई के संयोग से उत्पन्न होने वाले पदार्थों का मत्ता मुझसे सर्वथा सर्वे भी सर्वथा, हमेशा हमेशा ही वो दूर हैं। सर्वथा वाय। आचार्य कहना चाहते हैं कि एक हम ही हैं जो शुद्ध हैं। एको हम निर्ममो शुद्ध, और हम ज्ञानी हैं। योगियों के द्वारा जानने योग्य। अब आप अपने आप को विचार करने का प्रयास करें। बहुत बार आप पढ़ते हो, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, कहूँ ना साथ संग, क्यों कहूँ संसार में साथी सगाना। लेकिन पढ़ने मान से काम नहीं होने वाला है। आचार्य कहने का प्रयास कर रहे हैं कि एक आप हो जो शुद्ध हो, बाकी का कोई भी शुद्ध नहीं। स्पर्श इंद्रिय की ओर जाओ तो वो शुद्ध नहीं है। रसना इंद्रिय की ओर जाओ तो वो शुद्ध नहीं है। कर्ण इंद्रिय की ओर जाओ तो शुद्ध नहीं है। केवल तुम्हारी शरीर में, पूरे शरीर में केवल आत्मा ही शुद्ध है। और हमने उसको ही शुद्ध नहीं किया। रोज स्नान कर करके शरीर को शुद्ध करते रहे, रोज शरीर को चमकाते रहे, रोज शरीर को लगाते रहे, शरीर को क्रीम पाउडर से सब कुछ करते रहे, लेकिन जो तुम्हारी थी, तुम्हारा है, तुम्हारी ही रहने वाली है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिए। विचार करके रखो। हम अपने आप को निर्ममत्व भाव में लेने का प्रयास करें। संसार का सृजन ममता से होता है। संसार कैसे बढ़ता है? ममता से बढ़ता है, स्नेह से बढ़ता है, मोह से बढ़ता है, राग से बढ़ता है, अपनत्व से बढ़ता है। संसार लोभ से बढ़ता है। संसार का सृजन ममता में है और वैराग्य का सृजन समता में है। अब आप विचार करके रखना, संसार को बढ़ाना है तो रागांश को बढ़ाते चले जाओ, अपने आप से दूर होते चले जाओ। जितनों के प्रति तुम्हारे अंदर रागांश का भाव होगा, उतनों की तुम्हें चिंता और सुख दुख में साथ देने का भाव होगा। मेरे आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदत्त सागर जी महाराज बहुत छोटे छोटे सूत्र देते हैं। उन्होंने बहुत प्यारा सूत्र दिया कि जिसको आत्म कल्याण करना है उसको जीवन में दो चीजों से बच के रहना है। एक परिचय,
और दूसरा परिग्रह। परिचय और परिग्रह जीवन में अगर तुमने अपने आप को संभाल लिया और इनसे बच गए तो ममत्व भाव से बचो, और ममत्व भाव से बच गए तो समता भाव सहज जागृत होगा। हमने संसार के प्रति इतना ममत्व पैदा कर रखा है कि एक क्षण को जिसको तुम चाहते हो वो ना दिखे तो मन आकुल और व्याकुल होने लगता है। एक क्षण को जिससे तुमने अपना संबंध बना रखा है, अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे जीने से फायदा क्या है। कितना अटैचमेंट कर रखा है अपने आप में। एक मिनट को आपने अपने शरीर किसी से अपेक्षा रखी है और उसने सुनी नहीं तुम्हारी बात, तो तुमको लगता है कि हम बोझ है संसार में। ख्याल करो, बोझ नहीं हो आप संसार में बोध को प्राप्त होने के लिए आए। संसार में जब तुम अपनी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाते हो, जब संसार में किसी के प्रति रागांश को बढ़ाते हो, संसार में किसी वस्तु की अपेक्षाएं रखते हो, और बस संसार में रहकर जब तुम किसी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट करते हो, वो अटैचमेंट शारीरिक और मानसिक होता है, तो बस वहां तुम्हारा जीवन दुख में उत्पन्न होने लगता है। वहां तुम्हारा जीवन सांसारिक बनने लगता है। वहां जो तुम्हारा जीवन है वो संसार के प्रति आकर्षित होने लगता है। आचार्यों ने कभी नहीं कहा कि तुम संसार को छोड़ दो। आचार्यों ने कहा कि अब अपने आप को परमात्मा से जोड़ दो। अगर अच्छी वस्तु से तुम जुड़ गए तो बुरी वस्तु छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो छूट जाती है। और जब हम बुरी वस्तुओं को छोड़ने का प्रयास करते हैं वो हमें बार बार याद आती है। ख्याल करो, जब परिश्रम करवाता है तो आप उत्तम त्याग धर्म की व्याख्या सुनते हो। त्याग में और दान में क्या अंतर है? ख्याल करना, दान की हुई वस्तु बार बार याद आती है और त्यागी हुई वस्तु याद नहीं आती है। इसलिए पढ़ते हो ना, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे साधु जगत का दुख समूह को। तो विचार करना, जो तुमने अपनी अपेक्षाएं रखी हैं, चाहे धर्म से रखी हो, गुरुओं से रखी हो, सांसारिक व्यक्तियों से रखी हो, या हमारे अपने पुण्य से अपेक्षा रखी हो, ये सब त्याग कर दो। अपेक्षा दुख में कारण है। जब अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो दुख उत्पन्न होता है और ममत्व भाव पैदा होता है। कैसे जियोगे निर्ममत्व भाव में? आचार्य कह रहे एको हम निर्ममा शुद्धो, एक हम अकेले ही है जो शुद्ध है। कई बार जब हम लोग रास्ते से प्यार करते हैं तो लोग जयकारा लगाते हैं ना, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। तो ऐसी अंदर आत्मा की आवाज है, आवाज दो हम एक हैं। मतलब पांचों इंद्रियां और मन, ये जब सब एक आत्मा की तरफ आकर्षित होंगी तब ख्याल करना कि तुम एक हो। नहीं तो कोई इधर खींचता है, कोई इधर खींचता है, कोई उधर खींचता है, और आदमी की दशा क्या होगी? क्या इस पर सत्री कहती है मेरे लिए जियो, मैंने तुम्हें बड़ा किया है ना। गर्मी लगे तो ठंडा ठंडा करो और ठंडी लगे तो गर्मी गरम गरम करो। रसनेंद्री कहती है मेरे लिए जियो, मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है तो मुझे अच्छा अच्छा खिलाओ। कर्णेंद्री कहती है मेरे लिए जियो, मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया तो मुझे मेरे लिए अच्छे अच्छे जो मुझे पसंद आए वही सुनना, बाकी का कोई सुनाए तो उसको दो लगा देना, लेकिन मैं जो अच्छा लगे वही सुनो। आंख कहती है मेरे लिए जियो, आंख कहती है मैं जो मुझे अच्छा लगे, चाहे खराब हो चाहे अच्छा, मुझे अच्छा लगे वो उसका विचार करके रखना। और गृहांती कहती है कि मेरे लिए जियो, वो कहती है कि कहीं बदबू आए तो तुरंत बॉडी स्प्रे लगाओ, है ना, अगरबत्तियां लगाओ या अग्नि लगाओ। तो ये सब पांचों अपनी अपनी तरफ खींचेंगे तो तुम्हारी आत्मा की सुनेगा कौन? और आत्मा वर्षों से कह रही है आवाज दो हम एक हैं। अब ये पांचों को तो हम एक बना भी ले, लेकिन ऊपर से मन बैठा है, मन कहता है कि नहीं
आप ख्याल करके रखना, मन कहता है कि नहीं तुमको 5 को 1 नहीं होने दे। अगर ये 5 1 हो गई तो फिर मन की कौन सुनेगी? मन हमेशा चंचल होता है। मन इनको 5 को 1 होने दे, लेकिन हम जब 5 को मन को कंट्रोल में कर लेते हैं तो मन इनको 5 को कंट्रोल में कर लेता। विचार करो स्थितियां कहां से होती हैं? मन शुरुआत करता है और हर इंद्रिय उसको एक्टिविटी करती है, हर इंद्रिय उसकी कार्य करती है, बाद में फिर दुखी भी होती है। जैसे आम का बगीचा देखा, ये दृष्टांत सुना होगा आपने। आम का बगीचा देखा, किसने देखा? आंख ने देखा। आंख ने देखा तो आंख ने क्या किया? मन से कहा कि भाई अब आम खाना है। तो मन ने कहा कि अब आम खाना है तो चलना पड़ेगा। आंख ने देखा और पैर चलने लगे उधर। अब पैर वहां पहुंच गए तो पैर तो तोड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया? हाथ को कहा तोड़ो, और हाथ ने तोड़े। तो इतने में आम वाला आ गया। आम वाला ने जैसे ही देखा तो पीठ में 2 डंडे लगाए, और जो 2 डंडे लगे तो फिर रोना किसको पड़ा? किसको रोना पड़ा? ये आंख को तो रोना पड़ा। ये आंख देखती नहीं तो आंख से आंसू भी नहीं आते। तो ये सब अलग अलग भाग, अगर ये सब एक साथ हो जाते तो हमारी स्थिति वैसी बन जाती कि आप विचार करना, सम्यक दर्शन अपना अलग भाग रहा है, सम्यक ज्ञान अपना अलग भाग रहा है, सम्यक चारित्र अपना अलग भाग रहा है। हमारी स्थिति ये हो गई, जंगल में आग लगी है और एक व्यक्ति पैर से अपाहिज है और एक व्यक्ति आंख से दिखता नहीं है। अब विचार करके रखना, पैर से अपाहिज भी है, आंख से दिखता नहीं है, और एक व्यक्ति है जो नासमझ, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और जंगल में आग लगी है। अब पैर से अपाहिज वो निकल नहीं सकता है, क्योंकि कहां तक भागेगा? आंख से अंधा, उसे दिख नहीं रहा है। और तीसरा व्यक्ति है जो समझ नहीं पा रहा है कि करूं तो करूं क्या। और अगर तीनों अगर एक हो जाए तो जो आंख से अंधा है वो अपाहिज को अपने ऊपर बैठा ले, और जो नासमझ है उसको लाठी पकड़ा दी हुई तो आगे आगे चलता जा, तो तीनों पार हो जाए। अब आंख का अंधा वाला भाग रहा है कि बचूं, कहां से बचूं, और पैर से अपाहिज वाला देख रहा है इधर से आकर वो इधर भाग रहा है, और नासमझ को समझ में नहीं आ रहा है कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, तो तीनों ही जाकर रात हो जाते हैं। ऐसा ही है हमारी आत्मा, जो ज्ञान दर्शन से संयुक्त है, लेकिन चारित्र की समझ हमको नहीं आ पा रही है। ख्याल करके रखना, चारित्र की समझ नहीं आ पा रही है कि सही क्या है गलत क्या है, तो हमारे मन में जो धारणा बैठ गई है। इष्टोपदेश में आचार्य पुष्पा स्वामी ने कह दिया कि जो धारणाएं बना के बैठे हो ना, धारणा वो बहुत खतरनाक है। आपने कभी गधे की डेफिनेशन सुनी? गला किसे कहते हैं? हाँ, गा माने गलत और धा माने धारणा, है ना? अब विचार करके रखना, गा माने गलत और धा माने धारणा। जिसने गलत धारणाएं बनाकर रखी हैं वो 4 वाला नहीं है, 2 वाला ही है। अब विचार करके रखना, किसी के प्रति घर हो, परिवार हो, देश हो, राष्ट्र हो, धर्म हो, गुरु हो, चारित्र हो, व्रत हो, नियम हो, संयम हो, अगर इन सबके प्रति तुम्हारे मन में गलत धारणाएं बनाकर रखी हैं तो आप अपने आप को समझ सकते हो। इतना ही विचार करो, ये जीवन तुम्हें बहुत आनंद से भरकर जीने के लिए प्रयास प्राप्त हुआ है। तो जब ये तीनों चीजें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जब तक तीनों की संयुक्तता नहीं बनेगी, चारित्र तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है, क्योंकि चारित्र आया भी नहीं है। चारित्र किसी के साथ साथ नहीं आता। अभी तो पंचम काल में सम्यक दर्शन ही साथ नहीं आता है। पंचम काल में संसार में जो भी जीव जन्म लेता है, मिथ्या के साथ ही जन्म लेता है। मिथ्या के साथ ही जन्म होता है, क्योंकि आज पंचम काल में छाया सम्यक दर्शन नहीं है, और छाया सम्यक दर्शन नहीं है तो वो इस भाव से उस भाव में जा नहीं सकता है। हाँ, राजा सैनिक है, छाया सम्यक दृष्टि है, नरक गए हैं, लेकिन आएंगे जब तो छाया सम्यक दर्शन लेकर ही आएंगे। ख्याल करो,
लेकिन अभी वर्तमान में इस पंचम काल में यहाँ पर किसी को क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए जन्म से ही आदमी मिथ्या दृष्टि है, जन्म से ही मिथ्या के साथ जन्म लेता है, लेकिन 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता रखता है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन ही नहीं, केवल ज्ञान को प्राप्त करने की पात्रता भी रखता है। ख्याल करके रखना, आपको लगता होगा छोटे छोटे से बच्चे 8 वर्ष अंतर होते हैं, केवल ज्ञान कैसे प्राप्त कर लेंगे। ख्याल करके रखना, मृत्यु और वैराग उम्र का तगाजा नहीं करते। मृत्यु कभी भी आ सकती है और वैराग कभी भी हो सकता है। मृत्यु और वैराग जैसे आप लोग लिखते हैं ना, ग्राहक का और मौत का कोई भरोसा नहीं है। दुकान पर लिखते हैं ना, ग्राहक भी कभी भी आ सकता है और मौत भी कभी भी आ सकती है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग में वैराग्य भी कभी भी आ सकता है, लेकिन वैराग को समझते नहीं। उस वैराग के क्षण को क्षणिक में ले लेते हो। वो क्षणिक में लेने वाला वैराग क्षण भंगुर का तो सुख देता है, लेकिन शाश्वत सुख नहीं देता है। अगर उस क्षण भंगुर के वैराग को स्थायित्व रूप दे दो तो आपको स्थायी सुख मिल सकता है। आप ख्याल करके रखना, मन में जिस वक्त तुम्हारे भाव आते हैं, बहुत देख लिया संसार, अब नहीं जीना है संसार में, अब नहीं रहना है घर में, अब नहीं रहना है परिवार में, अब नहीं रहना है फालतू की क्रियाओं में। क्षण भर में आपने विचार दृढ़ कर लिया, वो क्षण भर की परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है, और उसमें अगर पास हो गए तो ख्याल रखना, फिर जीवन में तुम्हें कभी कोई फेल करने वाला नहीं, फिर जीवन में कभी भी तुम्हें पीछे मुड़कर देखने वाला कोई नहीं, फिर जीवन में तुम्हें हमेशा ऊंचाइयां ही ऊंचा मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर इतना ही विचार करो, जब भी तुम्हारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, आचार्य नहीं कह रहे हैं कि आप अपने आप को शुद्ध समझने का प्रयास करो। फिर भी हम अपने जीवन में लोक व्यवहार में बहुत सारी चीजें कहते हैं, मकान मेरा है, दुकान मेरा है, पत्नी मेरी, बीवी मेरी, बच्चे मेरे, पति मेरा, ये सब लोक व्यवहार है और लोक व्यवहार सही नहीं होता है। लोक व्यवहार लोक को चलाने के लिए, इसको ऐसा ही समझने का प्रयास करो। जैसे कई बार आप कहते हो कि ये सड़क, सोमवारिया की सड़क कहाँ जा रही है? ये सड़क आगे चौराहे कौन सा आता है? आजाद चौक। ये सड़क आजाद चौक जा रही है, सही है मत भाई? आपका घर आजाद चौक पर है, तो ये सड़क आजाद चौक जा रही है, सही है? कई बार पानी ऊपर से छूता है तो आप लोग क्या बोलते हो? ये छत छू रही है, सही है? कई बार आप लोग बोलते हो डब्बे में घी रखा है, तो काय का डब्बा है वो? काय का डब्बा है? घी का डब्बा है ना? आप विचार करके रखना। कई बार आप कहते हो गेहूं पिसाने जा रहे हो, क्या पिसाने जाते हो? क्या पिसाने जा रहे हो? सही है? ये क्या लोक व्यवहार? आप विचार करके रखना। और हम तो आटा है तो पिसाने क्या जा रहे हो? पिसाने जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आटा चूरा या क्या पानी, क्या बोल रहे हैं? और ये सड़क आज तक नहीं गई, सड़क बाकी बनी है, लेकिन फिर भी बोल रहे आजाद सड़क जा रहा है, आजाद चौक सड़क जा रही है। तो ये लोक व्यवहार है, ये सही नहीं है, लेकिन व्यवहार में बोलना पड़ा। आप विचार करके रखो। मां 9 महीने पीड़ा उठाती है, पूछा जाए किसका लड़का है? हाँ, आप विचार करके रखना। अगर पूछा जाए किसका लड़का है, आवाज सुनी भाई किसका लड़का है? हिम्मत भाई का। और वो बेचारी 9 महीने तक पेट में रखी, बात के बड़ा किया, तो उसका कोई रोक नहीं है, लेकिन हिम्मत भाई का बेटा है। तो आप विचार करके ना, ये लोक व्यवहार है, और लोक व्यवहार को हम सही मान के बैठ गए ना तो फिर गड़बड़ मामला है। इसलिए इतना ही ख्याल करो, संसार की क्रियाएं जो हैं संसार में रहने दो, इनसे हटकर भी कुछ जीवन है, उसको जीने का प्रयास करो। जब तुम अपने आप को शुद्ध अवस्था में जीने का प्रयास करोगे तो आपको अपना आनंद मिलेगा और आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। दिव्यार्थिक से आप कभी सोचने का प्रयास करो। 2 प्रकार के ने, दिव्यार्थिक ने और पर्यार्थिक ने।
जो तुम्हारी पर्याय को पकड़ रहा है वो पर्यार्थिक ने है, और जो तुम्हारे द्रव को पकड़ने का प्रयास करता है वो द्रव्यार्थिक ने है। तो आप शुद्ध चैतन्य हैं, अचित्त हैं, अचिंत्य हैं, आप अध्रुव हैं, आप अमूर्त हैं, मूर्त नहीं है। इस सब द्रव्यार्थिक की अपेक्षा से और पर्यार्थिक से हम फलाने फलाने हैं, हम फलाने फलाने हैं, हमारा फलाना सुंदर है, ज्ञान ध्यान जो भी लगाते हैं आप, है ना, ये सब पर्यार्थिक। आप सुंदर हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप ये सब कुछ है, ये सब पर्यार्थिक ने हैं। और पर्यार्थिक ने में आप कितने खुश होते हो। अगर आपका चेहरा कैसा भी है, किसी ने बोल दिया आप बहुत सुंदर दिखते हो, तो बस आप खुल जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो आज बल्कि मिल गया है। और आपने कोई भजन गा दिया और आप किसी ने कह दिया वाह क्या स्वर है, ऐसा लगता है कि आज तो बस मेरे न्यारे प्यारे हो गए। और कोई खाना बनाया, भोजन बनाया तुमने और कह दिया वाह आज तो ऐसा लग रहा है कि खाना खाते खाते तो सब कुछ खा जाओ, पूरा भोजन ही ऐसा है कि बर्तन भी खा जाओ, तो बड़ा अच्छा लगता है। और कभी बोल दिया क्या अकल न धकल चल जाते सुबह सुबह से, न शकल न सूरत, न गाना आता है, न बोलना आता है, न बनाना आता है, न कुछ आता है, कुछ नहीं है, ढेले की है। क्या लगता है मेरा जीवन तो नरक है, मैं तो बोझ हूं, मुझे तो उठा लो भगवान, ऐसा जीवन लगता है कि मैं गया काम। तो आप किसके ऊपर जी रहे हो? अपने ऊपर नहीं जी रहे, दूसरों की दृष्टि से जी। 90% नहीं 99% आपका सुख और दुख दूसरे में छिपा है। 1% सुख और दुख आप अपने आप में खोजने की प्रयास कर लो तो 99% वाले फीके हो जाए। दुनिया के कहने से कुछ नहीं होने वाला, जो होगा वो तुम्हारे पुण्य और पाप से ही होगा। कौवे के कोसने से ढोर नहीं मरते, है ना। ये तो कहावत अलग है कि बिल्ली के भाग से सीकर टूट जाता है ना, कुंवारी से भाग से ज्यादा टूट जाता है, और जावरा वाले के भाग से मंदसौर वाले को चतुर्मास जाता। ये तो बात कहावत आता नहीं, वास्तव में पूरा मंदसौर वाला का लाभ, लेकिन जावरा का भाग, ये कहावत है। लेकिन इसमें भी पुण्य ही काम आता है, बिना पुण्य के हमारा जीवन नहीं। संसार अवस्था का, संन्यास अवस्था में भी पुण्य है। विचार करके रखना, जब जब हमारे पास पुण्य की विशारद होती है तो हमारा जीवन बहुत, हाँ, जब हम केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो हमें पुण्य और पाप खत्म करना नहीं पड़ेगा, पुण्य और पाप सहज में खत्म हो जाएगा। मोक्ष जाने के लिए पुण्य और पाप दोनों के बैंक बैलेंस की सीट क्लियर करना पड़ेगी। तो अब आप इतना ही ख्याल करो, अभी से पुण्य खत्म करने लग जाओगे, बाद में खत्म करना है तो पाप इकट्ठा होगा, और पाप खत्म करोगे तो पुण्य। तो दोनों में समता भाव रखो, दोनों में। पुण्य में भूलना नहीं है और पाप में कूलना नहीं। समता रखोगे तो वैराग्य जगेगा, और ममता रखोगे तो संसार जगेगा। इतना ही विचार करने का प्रयास करो, जीवन को बहुत अच्छे से जियो। द्रव कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इन तीन को आप समझ लें। क्योंकि छोड़ना क्या है और जोड़ना क्या है जब मालूम ही नहीं होगा तो छोड़ोगे और जोड़ोगे क्या। अभी तो तुम्हें इतना मालूम है कि संसार छोड़ना है, मंदिर में जोड़ना है, लेकिन नहीं, संसार में रहकर भी संसार छोड़ा जा सकता है, मंदिर में आकर भी संसार को ओढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले द्रव कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, जो हमारे हृदय में 8 पंखुड़ी रूपी कमल है, अष्टकर्म रूपी ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, वेदिनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये द्रव कर्म है। ये द्रव कर्म कुछ नहीं करते, बैठे हैं, निठल्ले कुछ नहीं करते। लेकिन जैसे भाव कर्म एक्टिवेट होता है, भाव कर्म संचालन करता है, भाव कर्म जागृत होता है, ये द्रव कर्म भी अपने आप करने लगते हैं। आप विचार करना, भोजन थाली में रखा है, भोजन थाली में रखा है, आपका शरीर ना बढ़ेगा ना कुछ होगा, आपके शरीर में ना ताकत आएगी ना कुछ होगा। लेकिन जैसे ही भोजन शरीर में जाता है तो जाते मुर्दे व्यक्ति के भी प्राण आ जाते हैं।
आप विचार करके रखना। अब भोजन नहीं है तो दिक्कत। ऐसे जैसे राग और द्वेष ये भाव का द्रवक्रम 8 है, ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इनकी उत्तर प्रकृतियां 148। ज्ञानावर्णी की 8। केवल ज्ञानावरण भी एक कर्म है, तीर्थंकर प्रकृति भी एक कर्म है। आप विचार करके रखना, तीर्थंकर बनना भी कर्म का 6 करेंगे तभी होगा। तो 8 ज्ञानावर्णी के 8, दशनावर्णी के 9, ज्ञानावर्णी के 5 ले। ज्ञानावर्णी के 8 वेद हैं, लेकिन हम जब 148 कर्म की व्याख्यान करेंगे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान और केवल ज्ञान, ये केवल ज्ञानावरण है ना। ज्ञान के ऊपर आवरण उसे बोलते हैं ज्ञानावरण। तो मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनोपर ज्ञानावरण और केवल ज्ञान, ये 5 विकृति ज्ञानावरण। दशनावर्णी की 9, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, निद्रा, निद्रा निद्रा, पिछला 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 और स्थान वृद्धि, ये 9 दशनावर्णी की प्रकृतियां। वेदिनी की तो 7 वेदिनी और असाता वेदिनी। मोहिनी की 28, दर्शन मोहिनी की 3, मिथ्या, समय मिथ्या और समय प्रकृति और चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृतियां हैं। अनंतानुमति क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यख्यान क्रोध मान माया लोभ और संजुलन क्रोध मान माया लोभ। कितनी हो गई? 4 चौकड़ी 16 और 9 कसाय और है। हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, तपस्या वेद, ये 9 कसाय। तो आप विचार करके रखना, 148 प्रकृतियां। ज्ञानावर्णी की 5, दशनावर्णी की 9, वेदिनी की 2, मोहिनी की 28, आयु की 4, नाम की 93, गोत्र की 2, अंतराय की 5। इनसे आपको कर्म का आश्रम होता है। कभी क्या कर्मों पर व्याख्यान करूंगा आगे में, तब बात करूंगा, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं। द्रव्यक्रम, भावक्रम, लाभ देश और 9 कर्म क्या है? कुछ लोग 9 कर्म को हास, रति, रति, सरल, जो ये 9 कर्म इनको भी मानते हैं। संसार में जो कुछ दिख रहा है वो सब 9 कर्म। हमारा शरीर 9 कर्म, जो संसार में दिख रहा है, जिनसे राग और द्वेष हो रहा है, वो सब 9 कर्म। भगवान भी 9 कर्म में आएंगे, संसार में 9 कर्म में आएगा। जिनको देखकर तुम्हारे अंदर राग का भाव आ रहा है या द्वेष का भाव आ रहा है, ये सब 9 कर्म। तो 9 कर्म में हमें अच्छे भाव रखें। तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, ये धर्म कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म को समझकर अपने चेतनत्व को प्राप्त करने का प्रयास करो। चेतनत्व को प्राप्त करने के लिए पर्याय में ज्यादा उलझने का प्रयास मत करो। पर्याय से निकलकर द्रव दृष्टि भी रखने का प्रयास करो, लेकिन पर्याय की शुद्धि भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम पर्याय में मतलब शरीर की अशुद्धि रखें और हम आत्मा को शुद्ध कर लें। ख्याल करके रखना, वैसे तो आत्मा की स्थिति ऐसी है सोने की जैसी। सोना कीचड़ में भी जाए तो भी कीमत कम नहीं होगी, और सोना चाहे ज्वेलरी की दुकान पे चले जाए तो भी कीमत बढ़ती जाएगी। सोना तो सोना ही रहेगा। तो आत्मा भी ऐसे ही है, साधु के शरीर में चली जाए तो कीमत बढ़ने वाली नहीं है, और संसारिक व्यक्ति के पास रहे तो भी कीमत घटने वाली नहीं है। आत्मा का जो ज्ञान और दर्शन है वो वैसा ही रहेगा। हाँ, शारीरिक स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। शारीरिक स्थितियों में साधु के पास जाती है तो वह आत्मा को जल्दी स्वतंत्र होने का माध्यम मिल जाता है, और सांसारिक व्यक्ति की दृष्टि में रहती है तो वो संसार में शरीर को बढ़ाने का प्रयास करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करना है, उस ममत्व भाव को कम करें, समता के भाव को जागृत करें। किसी ने मुझसे कर्नाटक में पूछा था मैसूर में, महाराज सबसे कम शब्दों में और सबसे सरल शब्दों में मोक्ष मार्ग क्या हो सकता है? कम शब्दों में और सरल शब्दों में मोक्ष मार्ग क्या हो सकता है? तो मैंने केवल 2 ही शब्द बोले हुए, समता और संयम।
समता और संयम सबसे सरल और सबसे शॉर्ट मोक्ष मार्ग हो सकता है। बोला महाराज कैसे? अतीत के पाप का उदय आए तो समता को धारण करो, भविष्य में पाप ना लगे इसलिए संयम को धारण करो। समता और संयम को धारण करोगी तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग बहुत कम समय में, बहुत सरल समय में और बहुत कम अक्षरों में आपको प्राप्त होगा। कभी भी कोई भी कैसी भी बात बोल जाए, समता को धारण करो, क्योंकि तुम्हारा ही बीज बोया हुआ है, उसका फल मिल रहा है। बीज बोई बबूल के तो फल आम से कहां से खाए। तो बीज जैसा बोला था, बोया था, फल अब जो मिल रहे हैं तुमको ही खाना है, इसलिए ख्याल करो। और उस अतीत के पाप कर्मों के उदय में इतना सबक ले लो कि अब मैं भविष्य में नहीं करना है, तो उसी वक्त संकल्प कर लो कि अब मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, अब मैं कुछ गलत कार्य नहीं करूंगा, अब मैं चोरी चपाटी नहीं करूंगा, अब मैं कुछ और असंयम का भाव नहीं रखूंगा। तो आपका वो संयम का भाव आपको सिद्धत की प्राप्ति कराए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज नहीं कहूँगा कि इष्टोपदेश एक गाथा 27 नंबर का था वो आपके सामने रखा कि जीवन में हम अपने आप को इंद्रियों से अगोचर करें, ज्ञानी बने, ममत्व भाव को कम करें, समता भाव को जागृत करें, तभी तुम्हारा जीवन होगा। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, तो आप अकेले ही आए हो और अकेले ही जाओगे। इसलिए सबसे संबंध उतना ही रखो जितने में यही निपट जाए। अगर ज्यादा आसक्ति रखोगे तो फिर दोबारा आके उनके घर में जन्म लेना पड़ेगा। तीर्थंकर कभी अपनी माँ के यहाँ दुग्धपान नहीं करते, संसार का भोजन नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर माँ का हम दुग्धपान करेंगे अगर, तो फिर दोबारा माँ का कर्ज उतारने आना पड़ेगा। माँ का दूध ही नहीं पीते वो। ख्याल करना, अगर संसारिक लोगों का भोजन करेंगे तो फिर उनका कर्ज उतारने आना पड़ेगा। चलो आप इतना ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, कसाय भाव तो नहीं रखना किसी से, नहीं तो द्वारा कसाय को खत्म करने के लिए फिर आना पड़ेगा। कर्जा लेके मत जाना, है ना। संसार का कोई बैंक का कर्जा ले लो तो कुड़की होती है सामान की। अगर हमने किसी कर्म का कर्जा ले रखा है तो यही निपटा देना। क्षमा भाव रखो, सभी के प्रति मन में प्रेम, आत्मीयता का भाव रखो, और इतना भी ज्यादा प्रेम नहीं करना कि बार बार वही जन्म लेना पड़ रहा है। एक पत्नी ने बोला महाराज मुझे हर जन्म में यही पति मिले। मैंने कहा लोग तो दुखी होते कि मुझे अब ऐसा पति मिलना नहीं चाहिए, तुमको मांग रही है ऐसा पति? मैंने कहा महाराज हमें तो यही पति मिलना चाहिए अगले जन्म में। पूछा क्यों? बोली कि महाराज एक जन्म तो लग गया सुधारने में, अगली बार सुधारे तो मिलेगी, इसलिए इनको सुधारने फिर अगली बार किसी और को सुधार, इसलिए हर जन्म में यही। इतना भी प्यार नहीं करना कि हर जन्म में वही मिल रहा है, इसलिए अपने जन्म में इस जन्म को आखिरी समझकर ममत्व कम करके जाओ। हमारी समाधिमती माता जी की तरह कोई मतलब नहीं, परिवार से नहीं, इनसे नहीं, उनसे नहीं। सब लोग समझते रहे कि माता जी को कोई होश नहीं, माता जी तो निर्ममत्व भाव में चली गई, कि मतलब ही नहीं करना है। तो समता भाव को जागरण करते चले जाओ तो जीवन में इसी संसार में तुम्हारा कर्म कटेगा। तो अगर बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेंगे और बार बार जन्म नहीं होगा तो आप विचार करके रखना कि आपका निर्वाण स्वागत कर रहा है और आप सिद्ध शिला के वासी बनो। एक भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम नमः शिवाय।